मित्रों, सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामना है। और अपने खासकर विद्यार्थियों के लिए आज बड़ा विशेष दिन है। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है और इसे बड़े पैमाने पे, खासकर पूर्वोत्तर भारत में तो बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। और जहाँ का मैं छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, तो आज एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ होता है, क्योंकि आज के दिन ही वहाँ का स्थापना दिवस भी है। और सारी यादें आ रही हैं बनारस में कैसे हम लोग मनाते थे। आज मैं ज्ञान के ऊपर छात्रों के लिए कुछ बोलूँगा कि भाई छात्र हमारा उसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञान की प्राप्ति करे। तो उस ज्ञान की देवी की आराधना तो उसे करना ही है। आराधना दो तरह से, एक तो माँ का ध्यान रखे और दूसरा ये कि पूजा के साथ साथ वो जितना ईमानदारी से पढ़ाई करेगा वही माँ सरस्वती की सेवा कहलाएगी। मेरा एक ही संदेश है उन लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि भाई आप निश्चित रूप से आज इस गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के कंबाइंड अवसर पर जो भी आप कार्य करें ईमानदारी से करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अर्जन करें ईमानदारी से, तमाम मानवीय गुणों के साथ करें आप। और ख़ासकर आप अगर अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो बाकी चीज़ों में ऑटोमेटिक आप ईमानदार हो जाएंगे। तो आज से प्रण लीजिए कि आज के दिन से मैं प्रतिदिन एक नियम के तहत कुछ 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करूंगा और जीवन में शुचिता रखूंगा, ईमानदारी रखूंगा। आज देश को जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उसको भी आज़ाद करने का दिन है। उससे यही प्रेरणा अपने छात्रों को मैं कहूँगा कि लीजिए कि जो बड़े बड़े त्यागी पुरुष रहे हैं और जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है, आज वो अवस्था नहीं कि आपको कुछ बलिदान देने की आवश्यकता उस तरह से है, लेकिन आप समाज में हर एक आदमी के प्रति अच्छा भाव रखें। देश में जो लोग पुराने जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है उनके प्रति आपके मन में एक सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति आदर होना चाहिए। और उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप उनके बताए हुए पथ पर चलेंगे। विद्या अर्जन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कुंडली से भी उसको जोड़ता हूँ थोड़ा, कि विद्या अर्जन के लिए जो एक ग्रह है जिसका विशेष योगदान है वो है गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति क्या क्या देता है मैंने एक आध वीडियो में बताया है। विद्या का भी जो ज्ञान का जो कारक ग्रह है वो कौन है? गुरु। तो आपकी कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर है और अगर अच्छा भी है तो भी उसे और अच्छा आप कर सकते हैं अपने कृत्यों के द्वारा। गुरु प्रसन्न होते हैं आपके सच्चरित्र से। आप जितने चरित्रवान होंगे, आप पढ़ाई में देखिए, आपका गुरु तभी प्रसन्न होता है जब आप चरित्रवान होते हैं। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए जो बाकी उपाय हैं वो तो अलग की बात है। आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। पढ़ाई में आप अपना मन लगाएं, मन से पढ़ें, ये भी गुरु को प्रसन्न करता है। और कुंडली में गुरु बहुत कुछ आपको, अगर गुरु आपका अच्छा है तो आपका जीवन ही बड़ा सुचारू और सुखमय है। और गुरु की जो राशियां हैं वो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि कर्क राशि में गुरु उच्च का है और मकर राशि में गुरु क्या है? नीच राशि का है। और अगर नीच राशि का गुरु है तो आपकी सफलता में निश्चित रूप से 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं कल ही एक कुंडली देख रहा था कि उन्होंने बताया कि साहब ये सीए के इम्तहान में कई बार इतनी मेहनत के बाद बार बार ये क्या है कि कुछ थोड़े नंबरों से रुक जा रहा। तो मैंने देखा कि गुरु की डिग्री 15 डिग्री है और गुरु 5th हाउस में भी है, विद्या घर में भी है, बाकी चीज़ें उसकी सब अच्छी थी, लेकिन गुरु की जो राशि थी वो मकर राशि थी। मकर राशि आप जानते हैं कि गुरु की नीच राशि है। तो फिर मैंने कहा कि ये निश्चित रूप से सीए तो कर जाएंगे, इन्होंने 2 साल पास कर लिया, लास्ट ईयर में रुक रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने उपाय बताए उनको कि आप ये उपाय हैं, इनसे आप करिए
और सबसे बड़ा उपाय तो यही कि गऊ की सेवा। गऊ की सेवा के प्रति मेरा ये मानना है कि जो भी गऊ सेवक है उसका गुरु अगर कमज़ोर है, गऊ और पिता कारक भी गुरु हैं। अपने पिता की और अगर गऊ की सेवा आप कर रहे हैं, अपने गुरुजनों की सेवा मतलब अपने बड़ों की सेवा अगर आप कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, तो कैसा भी खराब गुरु है वो धीरे धीरे उच्च का हो जाएगा और आपको कभी भी खराब फल नहीं देगा। तो अगर आपका गुरु कुंडली में उच्च का है, मतलब कर्क राशि का है, हंस योग दे रहा है, अपने घर का गुरु है, अपने घर का कौन कौन है आप जानते हैं, धनु राशि का गुरु है तो अपने घर का है, और मीन राशि का तो भी अपने घर का है। तो अगर अपने घर का है तो बहुत अच्छी बात है, उच्च का है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो शत्रु के साथ बैठा, गुरु इतना अच्छा है ग्रह कि अगर वो राहु के साथ, जिसको कि महाचांडाल योग कह के बड़ा डरवाते हैं लोग, लेकिन मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि गुरु अगर राहु के साथ है तो, और पावरफुल गुरु अगर है, अगर उच्च का गुरु है और अपने घर का गुरु है, तो उसके अंदर इतना विवेक है कि राहु जैसे ग्रह के साथ रहकर भी वो खराब नहीं होता है। वो जैसे होता है ना, कोई बड़ा नेक आदमी है, विल का धनी आदमी है, तो उसके साथ अगर खराब लोग भी चल रहे हैं तो उसमें वही बात हो जाती है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो गुरु अगर अच्छा है, मजबूत है, तो राहु और केतु और इवेन गुरु के परम से परम जो विपरीत ग्रह है उनके साथ रहकर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो गुरु को मेरा यही है आज के दिन संदेश कि अपनी पढ़ाई को करिए और गुरु को खूब मजबूत करिए। गुरु को मजबूत करने के लिए एक तो माँ सरस्वती का आज दिन है, उनका नाम रोज लीजिए, उनकी आराधना किया करिए। और गुरु तभी प्रसन्न होंगे जब आप पढ़ें और ईमानदारी से पढ़ें और अपने जीवन में भी ईमानदारी को रखें और सच्चरित्र हों। जितने ज़्यादा अच्छे गुण आपके अंदर आएंगे गुरु उतने प्रसन्न होंगे। और अपने पिता की तो ज़रूर सेवा करें, अगर आप पिता हैं आपके जीवित तो उनकी सेवा आप करें। खराब से खराब गुरु को मैंने, शनि को, अच्छा होता हुआ देखा है जो लोग पितृभक्त हैं। पितृभक्त लोगों के सारी कुंडली एक तरफ, कोई रत्न पहनने से अच्छा है कि अपने पिता की सेवा आप करिए। 1 लाख रुपए का पुखराज पहनने से बेटर है कि 10-20 हज़ार रुपये पिता पे खर्च कर दीजिए। उनको खिलाइए पिलाइए, उनको प्रसन्न रखिए, उनके मन का काम करिए, उनकी बात सुन लीजिए। देखिए आपका गुरु बढ़िया हो जाएगा, आपको मौज आने लगेगा। तो आज के दिन इस राष्ट्रीय पर्व पे अपने छात्रों को यही शिक्षा देते हुए, नैतिक शिक्षा, कि अपने माता पिता की परम सेवा करिए, सच्चरित्र बनिए और मन से पढ़ाई करके उज्जवल भविष्य रखिए। साथ साथ देश के प्रति ईमानदार रहिए। पर्सनल तो उन्नति अपनी करिए ही, लेकिन देश के प्रति कभी भी गद्दारी का भाव मत रखिए। इसी संदेश के साथ आज मैं आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।